बहू पढ़ाई खत्म करके लौट कर आए तो उसके सामान को और उसको गंगा जल से शुद्ध करना, ठीक है? हाँ। जाओ। और सुनो, हाँ? हमने तुम्हें ये कहा है कि किसी भी हालत में अनिरुद्ध को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। समझता नहीं है? तो बताओ, हमारी बहू वहाँ वो हीरा मंडी की लड़कियों के साथ जाएगी, उठेगी, बैठेगी, तो फिर जब घर आएगी तो उसे शुद्ध तो करना होगा तन और मन से गंगा जल से। जाओ। आप सब यहाँ आए हो ये बताकर आती हूँ मैं काका ससुर जी को। कुंदता, तुम काका को पक्का मना लोगी? कल रात को किसने मनाया था काका ससुर जी को? मैंने ना। अरे बहू, तुम आ गई? पढ़ाई ठीक से हो रही है ना? हा? कुछ दिनों बाद परीक्षा है। नहीं काका ससुर जी, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है। क्यों? ये सौदामनी तो एक नंबर की डायन हो गई है। अब कहाँ पढ़ोगे? क्या कोई और तरीका सोचा अनिरुद्ध ने? कहीं और जगह ढूंढी? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। हमारा अनिरुद्ध ना बहुत अक्लमंद है। कौन सी जगह ढूंढी? हमारी रोज चौधरी हवेली। सबको यहीं लेकर आए पति बाबू। दिमाग खराब हो गया है अनिरुद्ध का। वो भूल सकता है कि सही गलत क्या है। हम धर्म और अधर्म में भेद भूल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं होगा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हीरा मंडी की लड़कियों को हम अपनी मंदिर जैसी हवेली में आने देंगे क्या? नहीं, नहीं, हमारे जीते जी ये नहीं हो सकता। विनोय, ये क्या है? पट्टा है ना। अगर आपको उन लड़कियों को इस हवेली से बाहर निकालना है तो इस पट्टे को सौदामनी से पहले आप अनिरुद्ध के गले में लगा दीजिए और बना दीजिए उसे उस ग्रीनवुड का गुलाम, और मिटा दीजिए रॉय चौधरी खानदान की आन बान और शान को मिट्टी में डाल। काका ससुर जी, ससुर जी, मैं पति बाबू को बुरी दीदी का गुलाम नहीं बनने दे सकती। आप दोनों मेरी मदद नहीं करेंगे? पति बाबू, काका ससुर जी, काका माँ, शाबाश मोनिता। अब आप सब यहीं हवेली में रहेंगे। इससे सुरक्षित कोई जगह नहीं। चलिए। अब अनिरुद्ध बाबू, मैं चलता हूँ। ये किताब। यहाँ पर आप सब सुरक्षित रहेंगे।
जमकर पढ़ाई करेंगे। वंदिता, अपनी सहेलियों को हवेली नहीं दिखाओगी? चलो। ये है मेरा कमरा। अरे ये मेरी अलमारी। हाँ। और ये है मेरे कपड़े। वाह, चलो बड़े सुंदर है। चलो अब मैं दूसरा कमरा दिखाती हूँ। और ये है बिस्तर। अरे नहीं नहीं, और ये है सर बाबू के पढ़ने का कमरा। हमारी बड़ी रसोई है। हाँ, तो पहले रसोई देखते ना, इन सब में क्या रखा है। हाँ हाँ, वो भी दिखाती हूँ। और हमारे यहाँ दुर्गा माँ का मंदिर भी है। अरे वाह बोंदिता, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। इतने सारे कमरे हैं, ऊपर भी इतने सारे कमरे हैं। हाँ। हमारी हवेली 2 मंजिला है। इससे बड़ा तो मेरे पति बाबू का घर था। 4 मंजिल थी पूरी, और बीच में इतना बड़ा झूला कि हम सारे उस पे बैठ जाते हैं। और तो और पता है, दरवाजा इतना बड़ा हाथी भी अंदर घुसा जाता। और तो लेकिन उसी दरवाजे से धक्का मार के बाहर निकाल दिया था तेरे पति बाबू ने तुझे, क्योंकि तेरे घर वालों ने तेरी माँ की छोटी जात होने की बात जो छुपाई थी तेरे ससुराल वालों से। बड़ा ही घर बताने वाली। चलो अब मैं तुम सबको बाकी का घर दिखाती हूँ। चलो। वंदिता, शुक्रिया जो तुमने मेरे सामने खड़े होकर अपनी पूरी मंडली के लिए मांग रखी। मुझसे कहा कि उन्हें एक ऐसी सुरक्षित जगह मिलनी चाहिए जहां उन्हें ना कोई डर हो, ना कोई रुकावट डाले उनकी पढ़ाई में। अगर तुम मुझसे कहती ही नहीं तो शायद मेरे जहन में उन्हें हवेली लाने का ख्याल ही नहीं आता। आपका भी शुक्रिया पति बाबू, क्योंकि आपने ही तो सिखाया है मुझे कि तर्क से फर्क मिटता है, और मैंने वही किया। वैसे शुक्रिया आपको ससुर जी को कहना चाहिए, उन्होंने ही मदद की है मेरी काका ससुर जी को मनाने में। बाबा, हाँ। चलो अब मैं तुम सबको बाकी का घर दिखाती हूँ। चलो। इन सब लड़कियों को नीचे के कमरे में ठहराना, ठीक है? और सुनो, हमारी दुर्गा माँ की मूर्ति से कोसों दूर रहे। हाँ। समझ गई ना? बिहारी को भी बता देना ये बात। इनका सारा इस्तेमाल का सामान, बर्तन वगैरह सब मंगा दिया है। हमारे बर्तनों में चम्मच भी ना जाए, समझी? जी मालिक। और सुनो, अनिरुद्ध को ना बताना कि हमने ये कहा है। हाँ? जी मालिक। क्या कर रहे हैं आप? अब जानते हैं ना, अनिरुद्ध को पता चलेगा तो वो पता चल गया मुझे। अनिरुद्ध देखो, हमारी जो आस्थाएं हैं ना, हम कितना भी चाहे शुक्रिया काका, शुक्रिया उन लड़कियों को हमारी हवेली में रहने की आज्ञा देने के लिए। काका, आप अपनी ही बनाई लक्ष्मण रेखाएं मेरे लिए हमेशा लांघ देते हैं।
अच्छा है हमने बर्तन अलग किए, ये सुना नहीं अनिरुद्ध ने। मुझे मंजूर नहीं इस बार अंग्रेजी शासन का साथ देना। इस बार मैं साथ हूं अपने बेटे के। बाबा, अमृता ने बताया कि अगर आप नहीं होते तो शायद काका मानते ही नहीं। आपसे थैंक यू या शुक्रिया नहीं कहूंगा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसके सामने थैंक यू और शुक्रिया बहुत छोटे शब्द हैं। बाबा, मैं कभी कहता नहीं पर जानता हूं आपको चिंता रहती है मेरी। कभी छत बनकर छाया देते हैं तो कभी जमीन बनकर चलने की हिम्मत, कभी दीवार बनकर मेरी रक्षा करते हैं तो कभी बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे बस यूं ही हाथ थामकर मुझे साहस देते हैं। कुछ कपड़े लाई हूँ मैं तुम सबके लिए। आशा है आपको पसंद आए। आप सब अब तो खुश है ना? देखो, अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कह देना या फिर कोई दीदी को। सच में तुमने और क्रांतिकारी बाबू ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। कैसे शुक्रिया करूं मैं तुम्हारा। मेरी माँ कहती है अपने ही तो अपनों की मदद करते हैं। फिर कैसा धन्यवाद। तुम सब अब सो जाओ, सुबह जल्दी से सर बाबू से पढ़ना भी तो है।